सबने ये बात सुनी होगी, मन दंगा तो कठौती में गंगा। ये जो प्रसिद्ध कहावत है, ये संत शिरोमणि रविदास जी के द्वारा कही गई है। इसकी बड़ी भावमयी और सुंदर कथा है। तो जो कठौती इसको कहते हैं, जो लकड़ का जो एक कसौरा होता है, ये जो लकड़ का जो कठौती थी, इसी में वो अपना चमड़ा भिगोकर, क्योंकि वो चरणकार थे, वो अपना कार्य किया करते थे रविदास जी। तो एक ब्राह्मण नित्य प्रति राजा की ओर से श्री गंगा जी को फूल चढ़ाने जाते थे। उन पुरोहित जी की रास्ते में रविदास जी का घर पड़ता था और पंडित जी रोज कहते, रविदास जी चलिए गंगा स्नान करने चले। तो अपनी असमर्थता, विवशता, दीनता दिखाकर वहीं कहते थे, मैं यहीं से गंगा जी को प्रणाम कर लेता हूं। एक बार कोई बड़ा भारी कोई पुण्य आ गया, पर्व था, त्योहार था। रविदास जी ने गंगा स्नान के लिए पंडित जी को बहुत ही कहा। पंडित जी ने उनको कहा, रविदास जी को चलिए, परंतु उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आप गंगा जी को ये 2 केले भेंट कर देना। अब पंडित जी ने पहले, आप वहां राजा साहब के पुष्प चढ़ाते हैं, मेरी तरफ से ये गंगा जी में, काशी में गंगा जी में 2 केले चढ़ा देना, और जो गंगा मां प्रसाद दे वो आप मेरे ले आएगा। अब पंडित जी केले लेकर चले गए। पहले उन्होंने पुष्प चढ़ाए, फिर रविदास जी के जो 2 केले थे वो जैसे ही चढ़ाने लगे तो देखते हैं कि गंगा के प्रवाह से एक दिव्य हाथ निकलता है और वो उसने दोनों हाथ से श्री रविदास जी की भेंट लेकर अदृश्य हो गया। फिर वो हाथ दोबारा प्रकट हुआ, उसमें एक दिव्य कड़ा था, कंकन था, और आकाशवाणी हुई कि ये तुम रविदास जी को दे देना। अब ब्राह्मण देवता तो कंकन लेकर चले गए। उनको आकर विचार आया, रास्ते में लोग आ गया कि रविदास जी तो इस बात को जानते नहीं है, उन्हें क्यों दूं। फिर पंडित जी सीधे अपने घर चले गए और भगवान ने ऐसी लीला की कि जहां जाते वो कंकन, उनको रविदास जी का घर दिखता, कुटिया दिखती, वो पहुंच नहीं पाए। अंततः पंडित जी ने वह कंकन श्री रविदास जी को दे दिया। लेकिन परम अकिंचन श्री रविदास जी ने वह कंचन का कंकन पंडित जी को ही दे दिया। पंडित जी ने कहा, चलो इसके थोड़े पैसे कमा लेते हैं। एक सुनार को बेचा। सुनार ने, जो वहां के राजा का नगर सेठ था, उसको दे दिया। अब नगर सेठ की काशी नरेश से मित्रता थी। नगर सेठ ने की जो पत्नी थी, उसने वो कंकन डालकर जब वो राजसभा में गई, रानी जी से मिली, तो उनको कंकन बहुत पसंद आ गया। सेठानी ने भी रानी जी को वो कंकन दे दिया। अब रानी कहने लगी कि ये तो एक कंकन है, मैं दूसरा कड़ा भी मेरे लिए लेके आओ। अब राजा जी को उन्होंने सब अपने बुलाया, सुनारों को कहा कि ऐसा कड़ा और बना। उन्होंने कहा कि ये कड़ा जो है, ये इस धरती का नहीं है, दिव्य है, हम ऐसा कड़ा नहीं बना सकते, ये ईश्वर के हाथ का बनाया मालूम होता है। तब राजा ने खोज कराई कि कंकन आया कहां से। तो पता चला कि आपके पुरोहित ने सुनार को बेचा था। तो पुरोहित जी बुलाए गए कि आपके पास कहां से आया वो। फिर उन्होंने बताया कि रविदास जी से। तो रविदास जी के पास सब लोग गए, प्रार्थना की, हमारा जो राजा तो हमें मार देगा, आप ये कंकन दूसरा प्रकट किए कर दीजिए। पहले तो रविदास जी ने सबको मना किया। फिर उनकी अकातर याचना सुनकर उन्होंने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने उस कठौते में से ही श्री गंगा मां को प्रार्थना की, माता जी कृपा करके एक कंकन और दीजिए। सबके देखते देखते कठौती में एक दिव्य हाथ प्रकट हुआ और उसके जैसा ही कंकन देकर अदृश्य हो गया। ये देखकर सब दंग हो गए और जय जयकार करने लगे। अब कहानी यहां नहीं समाप्त होती, कभी आगे चलती।
अब पंडित जी ने कहा, भगत जी आप में ये चमत्कार कैसे आया, कैसे प्राप्त हुआ? गंगा जी आपको इतना प्रेम क्यों मानती हैं? पंडित जी ने कहा, रैदास जी ने, इसमें मेरा कोई करामात कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता है, वो मेरी हर एक आज्ञा मानती है, उसमें कोई विचार नहीं लगाती। ये उसी का पुण्य प्रताप है। तो अच्छा, हम कैसे समझें कि आपकी पत्नी ऐसी है? तब रैदास जी ने कहा कि अच्छा, आप मेरे घर में जाइए और मेरी पत्नी को कहिए कि तुम्हारे पति ने कहा है कल जो मैं 5 सेर देसी घी संत सेवा के लिए लाया हूं, उसको आंगन में पूरा पटक दे, पात्र सहित। अब पत्नी को जैसे ही उन्होंने कहा, वो ब्राह्मण ने जाकर कहा, तो उसने बिना कुछ किए उसको फेंक दिया, सारे घी को पात्र समेत। ब्राह्मण के मन में भी आई, वो अपने घर ब्राह्मणी से कहा, वो जो मैं कल यजमान के घर से 1 पाव 250 ग्राम घी लाया था, वो पात्र सहित आंगन में फेंक दो। ब्राह्मणी बिगड़ गई, भांग पी रखी है क्या? नहीं, भांग तो नहीं पी है। पंडित जी ने कहा, तो क्या दिमाग खराब हो गया? पंडितानी ने कहा, तुम शीघ्र मेरी आज्ञा का पालन करो। वो झाड़ू लेकर पीछे मारने को दौड़ी, तो पंडित जी ने माथा ठोका कि हम कहां तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, गंगा मैया को मनाएंगे, जब घर में ही ऐसी नारी का है। तो समझ गए, पंडित जी ने बात समझ ली और श्री रैदास जी का सत्संग करना प्रारंभ कर दिया और राम नाम रटते। इस प्रकार से रैदास जी का परम सामर्थ्य था, वो भगवान के प्रति कितने समर्पित थे, उनका क्या भाव था, वो उसका ये सुंदर घटना मन चंगा ते कठौती च गंगा इस बात का प्रमाण है। जय श्री राम। बोलिए संत रविदास महाराज की जय।